स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयुष जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसे 800 तक ले जा सकते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम के होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज के बारे में, पैसे के मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से पैसे को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, कमाया जाता है, बचाया जाता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि ऐसी वीडियो आप मिस ना करो। तो जल्दी से हिट कर दो बेल आइकन को और शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये आप ही के लिए बना रही हूँ। किस लिए? जिससे कि आपका जो सिविल स्कोर है ना, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों से। आप जब लोन लेने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका सिविल स्कोर। बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन्हें पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होते हैं ना तो लोन लेना आसान हो जाता है। देखिए, आपको ये जो अगर आप लोन लेना चाहते हैं या लोन के लिए अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मजबूत बनाने पड़ेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपकी स्कोर हिस्ट्री है, ये आपको मजबूत बनानी पड़ेगी। अगर आप इसे मजबूत नहीं बनाएंगे ना तो ये सही से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। देखिए, वैसे तो मैं लोन लेने के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि लोन आपको गरीब बनाता है। अगर आप उसे पॉजिटिव नहीं लेते हैं तो वो ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे लोन लेकर अमीर बना जाता है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं कि लोन लेकर अमीर कैसे बनते हैं, और अगर आप लोन को नेगेटिव लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, तो गरीब कैसे आप बन जाएंगे, पुअरेस्ट हालत कैसे हो जाएगी। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ऊपर भी लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सिविल स्कोर की पावर क्या है। देखिए, सिविल स्कोर क्या है, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त है जो कि टाइम पर पैसे दे देता है, जब वो आपसे लेता है उससे पहले ही दे देता है, और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उसको पैसे दे दूँगा या दे देती हूँ तो मुझे पैसे आने ही आने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या वो 1-2 दिन में ये बताए गए टाइम के अनुसार दे देगा। ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ के सर्कल में ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बेकार होती है, उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उन पर लोग कहते हैं ये तो पैसे बर्बाद कर देता है, उसे पैसे मत देना, वो पैसे मांगने आएगा तुमसे, वो पैसे ख़राब कर देता है। ये ना पैसे नहीं देते हैं कभी भी, ये ऐसे लोग हैं। आपने सुना होगा, रिश्तेदारी में भी आपने सुना होगा किसी बड़े के बारे में, किसी छोटे के बारे में, अरे उसका बेटा पता है किसी के भी पैसे ले लेता है, देता नहीं है टाइम से, और लोगों को मांगने पड़ जाते हैं। और पता है क्या हुआ था उसके टाइम पर, बड़ी मुश्किल से मेरे 10,000 रुपये दिए थे, रो रो कर दिए थे। ऐसी कहानी आपके परिवार में सुनने को ज़रूर मिलेगी कि एक टाइम पर मैंने चाचा के लड़के को पैसे दे दिए थे, और काफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने वो पैसे नहीं दिए मुझे, और बहुत रो रो के पैसे दिए, कंडीशन ऐसी कर दी कि रिश्ता ही तोड़ना पड़ा। एक बार की बात है, मेरे फूफा जी मेरे घर आए हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अपने साले साहब को, साले साहब को कुछ पैसे दिए थे कुछ टाइम पहले, 2 से 2.5 लाख रुपए, जब उनका घर बन रहा था उन्होंने दिए थे और सपोर्ट किया था। मगर जब फूफा जी को ज़रूरत थी पैसों की, तो उन्होंने उस पैसे को मांगा उनसे और चाहा कि वो पैसे वापस दे दें, ये थोड़ा बहुत उनको दे दें। बट उस टाइम पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने क्या किया, मतलब जो साले साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पैसा उन्हें दिया ही नहीं, बल्कि फूफा जी को मजबूर कर दिया कि वो किसी न किसी तरीके से पैसे दें, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, मगर वो पैसे दे, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था और उन्होंने पैसा नहीं दिया था। तो सभी के सर्कल में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। अब क्या है, ये व्यक्ति की पहचान बन जाती है, परछाई बन जाती है कि ये पैसे देता ही नहीं है, ये तो ख़राब पर्सन है, ये पैसे जल्दी दे देता है, ये बहुत अच्छा पर्सन है। इसी तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर तय होता है कि इसकी सिविल कितनी अच्छी है,
इसके कितने स्कोर हैं, राइट, इसके कितने बुरे स्कोर हैं, ये डिसाइड होता है। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, एक शानदार न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कई सारे कमेंट, बहुत सारे मेल और बहुत सारे मैसेजेस के बाद मेरे को पता चला कि लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें 1-to-1 कंसल्टिंग दूँ, मैं उन्हें बताऊँ कि किस तरीके से वो महीने का 50,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी ऐसे 5 तरीके जिनसे कि मैंने कमाया है, और स्टेप बाय स्टेप अभी से अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अभी से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार वेबिनार कंसल्टिंग प्रोग्राम। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है फॉर्म का, उसमें दिए गए कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं, और अगर आपके सवालों के जवाब बिल्कुल सही होते हैं तो हमारी टीम आपको पिक करेगी, कॉल करेगी और सीधा उस वेबिनार में कनेक्ट कराएगी, कंसल्टिंग प्रोग्राम में कनेक्ट कराएगी, जिसमें कि मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी कि कैसे आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, मैंने कैसे शुरुआत करी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये टोटली बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली कंसल्टिंग करूँ, पर्सनली सिखाऊँ, तो आप उस फॉर्म को जाकर विजिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बट हाँ, ये लॉन्ग टाइम के लिए फ्री नहीं है, ये पेड होने वाला है। तो अगर अभी आपके पास ये मौका है तो जल्दी जाके फिल कीजिए। बात करते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको पता है जब हम स्कूल में थे, आप और मैं कभी ना कभी तो स्कूल में रहे हैं ना, जब आप स्कूल में थे तो मार्क्स के बिहाफ पे पता चलता था कि बच्चे कैसा है। किसी के 80% मार्क्स आए हैं तो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, किसी के थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो पता चलता था कि ये बच्चा एवरेज है, और जो फेल हो गया है वो अलग ही पता चलता था। इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपका सिविल स्कोर बताता है कि आपके पैसे देने की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या आप लोगों का पैसा लेने के बाद टाइम से देते हैं या नहीं देते हैं, कैसा है आपका ये जो मनी का मैनेजमेंट, वो सभी बयां कर देता है, क्योंकि उसमें आपकी डिटेल लगी होती है। जिनका सिविल स्कोर 740 के आसपास रहता है, 750-40, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, और 800 है तो परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। अगर उससे कम है तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। हो सकता है आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जो कि आपको नुकसान में पहुंचा रही हो, और कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि कोई भी पर्सन लोन ले, बट अगर आपको लगता है कि लोन लेने की ज़रूरत है तो डॉक्यूमेंट्स मजबूत करने की उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 5 स्टेप की बात करूँगी जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को ठीक कर पाएंगे, और बेहतर हद तक एटलीस्ट वो बिगड़ेगा नहीं, नुकसान में नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। क्योंकि हो सकता है ये जो सिविल स्कोर है ये इन फ्यूचर आपको बिजनेस खोलने में काम आए। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी दे देते हैं, कभी भी उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगो, ठीक है ले लो, मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कौन सा काम करना है। वो कभी ये नहीं समझते कि इन फ्यूचर जब उनकी शादी होगी या लाइफ आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि वो एक स्टार्टअप करें या कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़े, बिजनेस करें, तो वो डॉक्यूमेंट जो वो ख़राब कर रहे हैं ना, वो उन्हें बहुत इफ़ेक्ट देने वाला है। उनको बहुत ज़रूरत है इन डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने की, इन्हें सेव करने की, जिससे ख़राब ना हो, एटलीस्ट उनका क्रेडिट स्कोर तो बेकार ना हो, ये देखने की। तो आपको ये देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे कि मैं सबसे पहला स्टेप आपको देती हूँ, कभी भी आप जब स्पेंडिंग कर रहे हैं, अपनी क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है इसको अगर आप ओवर लिमिट कर देते हैं, अधिकता से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जैसे कि मैं बताऊँ, कुछ लोग जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, स्पेंडिंग है 1 लाख रुपए की, ठीक है, कभी भी जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो जो स्पेंडिंग है वो 30 से 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ऊपर जाती है ना तो आपका सिविल स्कोर इफ़ेक्ट करता है। आपको आपके खर्चे 30 से 40% के अंदर ही अंदर करने होंगे, उससे ऊपर मत कीजिए।
और अगर आपको लगता है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है या क्रेडिट कार्ड है, लिमिट है, उसे थोड़ा बढ़ाकर मेरे खर्चे ज़्यादा हैं तो उसे आप बढ़ाइए, थोड़ा सा आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप 2 लाख का ले लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, या दूसरा बैंक से ले सकते हैं, दूसरा बैंक स्विच कर दीजिए, उससे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपका सिविल स्कोर पे इफ़ेक्ट ना पड़े। बहुत सारे लोग इसकी दिक्कतें करते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या है, स्वाइप किया, पैसा आपके हाथ में। ये एक ऐसा लोन है जो तुरंत आपके हाथ में है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग शॉपिंग मॉल में जब जाइए, कार्ड से पेमेंट करेंगे कैश, वो पहले ही पूछ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो इन्होंने ज़्यादा ले लिया हो सामान तो इनके पास पैसे हो ही ना। ये छोटे छोटे साइन होते हैं आपके पैसे ख़त्म करने के, साथ ही साथ आपके सिविल स्कोर को डिफेक्ट करने के या उसे ख़राब करने के ऊपर। आपने क्रेडिट कार्ड दिया, एक हाथ से गया और पैसा ख़त्म। इसी प्रकार से आपका जो स्कोर है वो डाउन होने लगता है। इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड होने का बहुत घमंड होता है। मेरे बड़े भैया हैं, उनके पास सैलरी बहुत अच्छी है, 25,000 रुपये कमाते हैं, उनकी नज़र में बहुत अच्छी है वो सैलरी, राइट। और उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका बहुत घमंड है उन्हें, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अधिकतर सैलरी वाले पर्सन को ही दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको पता होता है ये जो लोन है आपकी सैलरी फिक्स है, ये पैसा आप पे करोगे ही करोगे, इसलिए आपको दिया जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोन देने वाले हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं जो कि लोन टाइम से पे कर दें, जिससे कि क्या होता है उनके पास पैसा आए, डबल होके आए, इंटरेस्ट लग के आए। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड को ही, राइट, जिससे कि स्पेंडिंग ज़्यादा हो ही ना। और अगर कर भी रहे हो तो सिविल स्कोर को ना बोलो। फिर आता है सेकंड, जो लोन है रीपेमेंट जल्दी से जल्दी कर देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी 3 तारीख को डेट आ रही है किसी भी लोन की। जब मैंने लोन लिया था मेरी स्कूटी की जो डेट थी वो 3 तारीख के आसपास आती थी, मगर मैंने उस टाइम पर मैं सोच लेती थी कि महीने के मतलब जैसे अगस्त में आने वाली है, हाँ, मैंने जुलाई में पहले 30 तारीख को उसमें पैसे डाल के रख दिए इतने कि वो 3 तारीख को ऑटोमेटिक कट जाए, मेरे सिविल को कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई भी चार्ज ना लगे, कोई भी पेनल्टी ना लगे। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर आप लोन को लेट पे करते हैं या किसी कारण से टाइम से देते नहीं हैं, या आपको लगता है कि 500 रुपये की तो बात ही है, 500 रुपये की पेनल्टी लग रही है, जहाँ इतने दे रहे हैं वहाँ 500 रुपये और सही, राइट। तो अगर आप ये सोचते हैं या आपकी सैलरी 10 को आने वाली है, आप सोचते हैं कि 10 को दे देंगे, ये जो पेनल्टी है ना ये कौन भरेगा, ये आपके सिविल को ख़राब करती है। एक बार मैं अपने फ्रेंड सर्कल में गई थी, राइट, मेरे फ्रेंड को बाइक लेनी थी, मैं उनके साथ गई हुई थी। तो जैसे ही बाइक आई, डॉक्यूमेंट्स में उनके फ़ोन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डाले गए, स्पैच किया गया वो एरिया जहाँ वो रहते हैं, तो वो रेड जोन के अंदर आता था। मतलब कि वो एरिया में ऐसे लोग थे जो कि लोन की पेमेंट टाइम से नहीं देते, जिसके कारण मेरे फ्रेंड को भी लोन नहीं मिलता है। फिर उन्हें किसी और के एड्रेस पर वो लोन लेना पड़ता है। कहना क्या चाहती हूँ, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर लोन को रीपेमेंट सही से नहीं करते हैं तो आप अपनी क्रेडिट स्टोरी जो सिविल है ना वो बेकार कर रहे हैं, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। अगर आप लोन को टाइम से नहीं देते हो, जो उसकी फिक्स डेट है ना वो टाइम से आप दो। कई बार क्या होता है, सेल्समैन आपको फंसा देते हैं। आप पूछते हैं कि मेरी सैलरी 10 को आती है, क्या मैं 10 को इसको पे कर सकता हूँ? अगर 1-2 महीने नहीं दी तब, या ऐसा कर सकता हूँ कि अगर थोड़ा पैसा मेरे को पहले आ जाए, आधा पहले बाद में, ऐसा कुछ लोग करते हैं। देखिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सेल्समैन को उस टाइम पर अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए काम कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि आपका सिविल ख़राब होगा, आपको पे करने में दिक्कत होगी या नहीं। आप जो उस टाइम पर पूछोगे ना, अधिकतर सवालों के जवाब आपको हाँ में मिलेंगे।
आपको खुद चेक करने की ज़रूरत है कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे। मैं जिनके साथ बाइक लेकर आई, ठीक है, उनको मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बाइक लेके जब वो आए तो उन्हें कम से कम 6 महीने बाद पता चला कि जो उनकी लोन की डेट है वो 3 तारीख है और उनको पेनल्टी लग रही है बैंक में 500 रुपये की। जो चेक जब ड्यू हो जाता है, जब कैंसिल लगता है उसमें, या जब पेमेंट फेल हो जाती है तो 500 रुपये की पेनल्टी लगती है। वो 3 तारीख को लग जाती है ऑलरेडी, और उनकी जो सैलरी है वो 10 तारीख को आती थी, जिसकी वजह से वो 10 तारीख को पेमेंट करते थे। मतलब उन्होंने 6 महीने रेगुलरली किस्त भरी तो इंस्टॉलमेंट पे करी, बट पेनल्टी चलती आ रही थी, और पेनल्टी पे भी कंपाउंडिंग लगती है इनके यहाँ, इंटरेस्ट लगता है इनके यहाँ पर जब फाइनेंस से आप लोन लेते हैं। ये बात उन्हें पता ही नहीं थी कि जितने भी लोन हैं अधिकतर 3 तारीख के अंदर ही जाते हैं। उन्हें लगा कि सेल्समैन ने कहा था कि 10 तारीख के आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तारीख को आप अमाउंट पे कर दीजिएगा जब आपकी सैलरी आती है, इट्स ओके। बट उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। थर्ड आता है आपका डू नॉट अप्लाई रैंडमली लोन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बेहतर है। कुछ लोग होंगे ना जिस वीडियो को देख रहे हैं जिनका सिविल बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। मेरा भी था। जब मेरा सिविल 800 था तो मैंने एक लोन चेक किया रैंडमली, कितना पड़ेगा, कार लोन कितना इसमें पे करना पड़ेगा, सब कुछ मैंने चेक किया, नॉलेज नहीं थी। जब मैंने देखा कि मैंने जो उसको रैंडमली अप्लाई कर दिया लोन को, तो मेरा सिविल ऑलरेडी घट के 800 से 750 हो गया। मैं नेगेटिव हो गई पूरे तरीके से, ये क्या हो गया। देन मुझे पता चला कि आपको कभी भी रैंडम लोन जो है वो अप्लाई नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग चेक करके देखते रहते हैं, अपनी डिटेल्स डाल के देखते रहते हैं, रैंडमली चेक करते हैं, फिल कर देते हैं, लेते नहीं हैं, ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग देख रहे होते हैं कि किसने अप्लाई किया है, हाँ किसकी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ये कुछ ना कुछ इसमें हेर फेर होता है, जिसकी वजह से आपका सिविल जो स्कोर है वो इफ़ेक्ट करता है। देखने की ज़रूरत है आपको कि ऐसा तो नहीं हो रहा है ये गलती आप कर रहे हैं, आपको चेक करने की हैबिट तो नहीं है, क्योंकि खुजली होती है ना अंदर से, ज़्यादा है फिर भी खुजली है, कम है फिर भी खुजली है, चेक करके देखना है। चेक करके मत देखिए, इसे ऐसी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है। अगर आपको कार लोन चेक करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट कितनी आपको पड़ेगी, तो इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं। होम लोन से भी रिलेटेड है, बट इस तरीके से किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक मत कीजिए। अगला आता है, मतलब अप्लाई मत कीजिए किसी भी के लिए। अगला आता है डू नॉट चेक अगेन अगेन योर सिविल स्कोर। वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग चेक करते हैं, अब कितना हो गया 800, थोड़े दिनों बाद 500, अब कितना हो गया 700, मतलब कि एक नंबर देखने की हैबिट पड़ जाती है। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, जैसे पता नहीं क्या लेने वाले हैं वो ऐसा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, बार बार देखने की, बार बार सॉफ्टवेयर ओपन करके देखने की, डिटेल भर के देखने की कितना हो गया, अब कितना हो गया, तो थोड़े टाइम बाद आप पाओगे कि आपका जो बार बार चेक करने की वजह से क्रेडिट कार्ड स्कोर बहुत कम हो चुका है, बहुत लो जा चुका है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत दिक्कत देगा। क्योंकि जब अच्छा होगा तो आप लो कर दोगे, लो होगा तो और लो कर दोगे, गंदा हो जाएगा बिल्कुल सिविल स्कोर। देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को साफ साफ आपका सिविल स्कोर का नंबर बताता है। जितना अच्छा आपको नंबर होगा उतना ही अच्छा आपको लोन मिलेगा, राइट, उतना ही अच्छा आपको लोन मिलेगा। अदरवाइज ऐसा होता है ना, जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होते हैं क्लास में अप्रिशिएशन, इज्जत उसी को मिलती है, बाकी लोगों की बेइज्जती होती है ना कहीं, तो ऐसे ही होगा। 5वां पॉइंट बताने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे के विज्ञान को समझें, आप चाहते हैं कि किस तरीके से साल की 3 लाख रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं, सेविंग करने के मल्टीपल सेगमेंट क्या होते हैं, क्या आप सेविंग कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़रूरत है, आपको ज़रूर ये लेना चाहिए।
आप इन्वेस्टमेंट करने के नए नए तरीके सीखना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो, साइड बिजनेस पार्टनर क्या होता है ये सीखना चाहते हो, किन 5 तरीकों को अपनाकर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उन 5 तरीकों को स्टार्ट कर कर आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है, डिटेल में जानना है क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, तो आप गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में इनरोल कर सकते हैं, जिसका कि बहुत छोटा सा प्राइस है। अब इसका प्राइस आपके सामने 699 रुपीज़ है, ओनली 699 रुपये में आपको मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। अगर आप जाकर चेकआउट करना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। अगर आप ये छोटे से पैसे बचाओगे तो कहीं ना कहीं कभी इधर कभी उधर फंस जाओगे। ये कंप्लीट प्रोग्राम बताया है मैंने, जिसमें ए से जेड तक वो हर डिटेल है जो कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है और आप बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार जाकर विजिट ज़रूर करें। आते हैं 5वें तरीके पर। 5वां तरीका क्या है? ये सिंपल सा है। ये अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर ख़राब हो गया है, ये उसको बढ़ाने का है कि किस तरीके से बढ़ाया जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर अभी ख़राब चल रहा है, सिविल ख़राब चल रही है, तो लोन ले लीजिए। आप कहोगे लोन ले लूँ, ये कैसा तरीका है? कोई भी छोटा लोन ले लीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ, जब मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया था ना बार बार चेक करने की वजह से, तो मैं एक लैपटॉप लेकर आई थी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे लेकर आई थी। आई थिंक वो लैपटॉप मेरे ख्याल से 70,000 रुपये का था उस टाइम पर। मैं वो लैपटॉप लेकर आई थी। मैंने आधे से ज़्यादा पेमेंट, डाउन पेमेंट ज़्यादा दे दी थी, मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने उस टाइम पर 40 से 45,000 रुपये दे दिए थे और बाकी का मैंने लोन करा लिया था। अब आप कहोगे कि मैम आधा पैसा आपने दे दिया, फिर लोन कराने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा टाइम रुक जाते। मैंने जानबूझ के लोन कराया जिससे कि मैं ईज़िली जल्दी से जल्दी 3 से 4 महीने में उसे पे कर दूं, और पे करने की वजह से बैंक को विश्वास हो जाए, या सिविल स्कोर का जो ब्यूरो होता है ना उससे विश्वास हो जाए कि हाँ ये बंदा पे करता है जल्दी टाइम से, इसके ऊपर कोई लोन पेंडिंग नहीं है, ये अपना लिया हुआ कर्ज जल्दी दे देता है। तो इस वजह से मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि मेरा सिविल स्कोर ऑलमोस्ट बढ़ चुका था। तो आप ये कर सकते हैं, ये टेक्निक्स अपना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बड़े प्रोडक्ट पे लें, आप मोबाइल से ले सकते हैं, स्कूटी से ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, राइट। और अगर ज़रूरत नहीं है तो लोन बिल्कुल मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड स्कोर का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर कितना है, कमेंट करके बताइए। अगर वो ख़राब है तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि अगर ख़राब है, बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका सिविल स्कोर अभी कितना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो कि अपना सिविल बढ़ाना चाहते हैं, सिविल स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं, या अपकमिंग कोई लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक आए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।